नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नितिन कामत जो कि ज़ीरोधा के सीईओ हैं। उनका जो लेटेस्ट ट्वीट आया है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे और ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या चीज़ें हो रही हैं इसको हम अपडेट करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम अभी ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो ग्लोबल मार्केट ओपन हो गए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेजर इंडेक्सेस में आपको जो डाउ जोन्स है वो करीब 134 पॉइंट नीचे दिख रहा है और नैस्डैक करीब 280 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बट वीडियो है रिगार्डिंग द ट्वीट, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरोधा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे ज़ीरोधा को डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो ग्रो और ज़ीरोधा ने यहाँ पे अपने यूज़र्स यहाँ पे धीरे धीरे गंवाना स्टार्ट किए हैं और इसका जो मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है तो वो कहीं ना कहीं अगर आप ग्रो का देखोगे तो एक्टिव यूज़र जो करीब करीब 1.30 करोड़ थे, करीब 2 लाख कम हुए फरवरी से मार्च में। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो कंबाइंड है वो करीब 5 करोड़ से अब 4.89 करोड़ रह गए हैं एक्टिव यूज़र्स। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है तो इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ज़ीरोधा का जो एक्टिव यूज़र्स है उसमें देखा जाए तो करीब करीब 80.82 लाख से अब 79.57 लाख यहाँ पे रह गए हैं। मेन चीज़ ये यूज़र घटना नहीं है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे, Zerodha co-founder and CEO Nitin Kamath said that the company is seeing degrowth in its business for the first time in 15 years. He estimated that there was a 30% decrease in activity across brokers. क्योंकि जाहिर सी बात है जो सेबी के नए रूल्स आए उनको लेके प्लस मार्केट के करेक्शन की वजह से ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है ट्रेडिंग का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और जिस तरीके से जो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता था ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो उसका मेजर इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है क्योंकि बैंक निफ्टी अब मंथली ऑप्शन में शिफ्ट हो गया है। जब तक वो वीकली चल रहा था तो ब्रोकर को यहाँ पे कह सकते हैं उनकी ग्रोथ कंटिन्यूसली, लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट साइन डी ग्रोथ के दिखने लगे हैं, ऐसा नितिन कामत ने बोला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे नंबर्स आए हैं और जो ओवरऑल जो फॉल है वो करीब 5 करोड़ के अंडर आ गया है। तो ये भी एक कह सकते हैं कंसर्न वाली चीज़ है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर मार्केट इसी टाइप का रहा अगले 6 7 8 महीने तो और भी नंबर्स ये डिक्रीज़ हो सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे आर्टिकल पे थोड़ा-सा फ़ोकस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये इनका ट्वीट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो एक्स पे जाके। जो मेजर जो प्रॉब्लम आई है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्रॉप 30% है, इसकी वजह से आई है। और ये ट्रेडिंग ड्रॉप एक्टिविटी इसलिए 30% ड्रॉप हुई है क्योंकि सेबी के जो 2 मेजर रूल थे वो 2 रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद ज़्यादातर लोग मार्केट से एग्ज़िट अपने आप को कर रहे हैं। क्योंकि 18-19 लाख के लॉट में ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल काम है क्योंकि वहाँ पे लॉस और प्रॉफ़िट आपको उसी के कॉन्सिक्वेंस आपको देखने पड़ते हैं क्योंकि बड़ा लॉट है तो आपको लॉस भी बड़ा होगा, प्रॉफिट भी बड़ा होगा। बट ज़्यादातर लोग लॉस कर रहे हैं तो उनको लॉसेस बड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है वीकली ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक मैसिव ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरी चीज़ अगर हम इस आर्टिकल में और समझने की कोशिश करें तो वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे अब आप देखोगे ब्रोकिंग फर्म सी डिक्लाइन इन एक्टिव यूज़र्स। यहाँ पे एक और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। हाँ, the recent decline in user engagement signal a shift in the market sentiment as the broking firm faced slowdown after years of rapid expansion driven by the new retail investor। तो बेसिकली क्या था कि जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स आए थे मार्केट में लास्ट 2-3 साल की तेज़ी देख के, अब क्या है कि विद इन 5 मंथ में वो उसमें से मेजॉरिटी वापस मार्केट से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मार्केट फॉल हो रहा है उस तरीके से ये जो यूज़र्स हैं इनको बहुत तेज़ी से लॉस हो रहा है। और उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि स्टॉक में या ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ में देखना पड़ेगा, उनका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स में भी देखने को मिल रहा है। अगर आईएमएफई का आप लेटेस्ट ट्वीट देखोगे तो अराउंड नेट इक्विटी इनफ्लो आप देख सकते हो, नेट इक्विटी इनफ्लो फेल बाय 26% जो कि अराउंड आपका 29,000 करोड़ के आसपास का रहा है। ठीक है, खुल जा भाई। ये आप देख सकते हो 29,303 करोड़ का रहा है फरवरी में।
ठीक है ना? तो इसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जिस तरीके से लास्ट अगर देखा जाए जो एमपी का डाटा था, जो एसआईपी कैंसलेशन था वो 106% आया था। तो वो अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अभी भी लोग एसआईपीज़ अपनी कैंसल कर रहे हैं, अपना रिडेम्पशन डाल रहे हैं, और उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है, मार्केट अपने आप को कह सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहा है, वो लो पे लो लगा रहा है। अब हालाँकि यहाँ पे मार्केट अपने आप को नीचे 22,300-400 के ज़ोन में अपने आप को होल्ड कर रहा है, बट देखते हैं कितना हो सकता है। फ़िलहाल जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि यहाँ पे ज़ीरोधा ने पहली बार 15 साल में डी-ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, और ये यूज़र बेस यहाँ पे घट रहे हैं। अब ये दोबारा बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, ये एक क्वेश्चन वाली चीज़ होगी। ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।